गौतम बुद्ध के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उनकी जो वाणी और उनके बारे में जो भी सुनने को मिलता है वह अद्भुत चमत्कार जैसा लगता है और वह बहुत ही प्रेरणादायक के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए गौतम बुद्ध की एक निराली सी कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताना। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जेतवान बिहार में रह रहे थे। बिच्छू पशुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। बिच्छू पशुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिच्छू ने कुछ मरे हुए कीड़ों को पशुपाल की कुटिया के बाहर पाया। उन्होंने पशुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या कर दी है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिच्छुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने बिच्छू को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध जी, नहीं, मैंने नहीं देखा है। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा, वैसे ही पशुपाल ने भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा है, मरते हुए नहीं देखा है, और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। इसीलिए उनकी व्यर्थ की निंदा करना उचित नहीं है। बिच्छुओं ने इसके बाद पूछा कि पशुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किया था? भगवान बुद्ध ने पशुपाल के बारे में कहा कि वह पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह, उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए पशुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन पशुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। ये दूसरी कहानी है जो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने के लिए जा रहे थे। उस गांव से पूर्वी मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध ने एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढों का जगह जगह खुदे होने का क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोद दिए हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। अमृत की खेती। तीसरी कहानी है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे तथा अवगत को भिक्षा के लिए आए देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रवण में मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना
चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना ही बैल, ना ही खेती का स्थान। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तत्पश्चात रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भी रूत का दंड है। विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल और पानी है। मैं वचन और कर्म में संयत रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास में से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रत्ययनशील रहने वाला हूँ। आमोद्र मेरा बेल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। चौथी कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति की स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बसार ने भी कीमती हीरे, मोती, रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक साथ से हर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। बुद्ध देव ने उन्हें सबको एक साथ स्वीकार कर लिया। इतने में एक बढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इसे आधा खाया फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं बड़ी ही सौभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण कर लिया। राजा बिम्बसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए एक छोटे से तुच्छ फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों है? ये सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला, और भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति लगातार परिश्रम करता रहता है और धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ साथ धैर्य बहुत आवश्यक है, यदि वह धैर्य के साथ एक ही जगह पे डटा रहता है, मान लो एक कुआं उसको खोदना है, यदि वह धैर्य के साथ एक ही जगह पे कुआं खोदता रहेगा, धीरे धीरे करके वहां पानी अवश्य आ जाएगा, लेकिन उसने धैर्य नहीं रखा तो दूसरी जगह कुआं खोदेगा, फिर तीसरी जगह खोदेगा, पानी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको भी इस चीज से रहना चाहिए कि जो व्यक्ति धैर्य रख के नियंत्रण प्रयास करता रहता है वह एक दिन सफलता की कुंजी जरूर पाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि आपको अपनी सफलता चाहिए तो
आपको अपने जीवन में दिनचर्या और नियंत्रण प्रयास और धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। अब मेरे द्वारा यह 4 कहानियाँ बताई गई आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।